नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। क्या आप एक छोटे दुकानदार हैं या कोई एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं और आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं या अपनी दुकान में माल भरना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी बीच में आ रही है। तो इसी पैसों की कमी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें अपन जानेंगे कि पैसे की कमी को बिजनेस में कैसे दूर करें। हम बात करेंगे यहाँ पर बैंक से लोन लेने की प्रोसेस पर। अक्सर क्या होता है कि हमारे छोटे दुकानदार भाई छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको लोन लेने में बहुत परेशानी आती है। उनको पता नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा कागज़ चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। और जानकारी के अभाव में जब वो बैंक जाते हैं तो बैंक वाले उनसे मना कर देते हैं, लोन देने से मना कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में मैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए टिप्स देता रहूँगा और सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में जानकारी देता रहूँगा, जो छोटे उद्यम के लिए स्पेशली चलाई जाती हैं। तो चलिए, बैंक से लोन लेने की प्रोसेस को समझने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो छोटे बिजनेस के लिए क्या स्कीम्स चला रही है प्रेजेंट टाइम में। स्कीम्स तो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन एक स्कीम्स है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ लोन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है शिशु, सेकंड है किशोर, थर्ड है तरुण। शिशु वाली जो कैटेगरी है उसमें आपको 50,000 तक के लोन अवेलेबल कराए जाते हैं, और जो किशोर वाली कैटेगरी है उसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जो तरुण वाली कैटेगरी है उसमें आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जा सकते हैं कि आपको कितने तक का लोन चाहिए। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए कि लोन तो हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता लोन मिल जाए, लेकिन आपके पास अगर विज़न है, रियल में विज़न है कि मुझे ये करना है, और आपके टारगेट क्लियर हो, आपके टारगेट के आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट क्लियर हो, तो ही आपको बैंक से लोन मिलेगा। एक प्रो टिप्स देता हूँ मैं आपको। ऐसी टिप्स दूंगा कि बैंक आपको लोन दे के ही रहेगी। बैंक से बने किस लिए? बैंक का काम क्या है? लोन प्रोवाइड कराना। लोन प्रोवाइड करा के उससे बैंक को जो अर्निंग होती है वही उनका बिजनेस है। इसी के लिए तो है बैंक्स। तो मैं आपको टिप्स देता हूँ, बैंक आपको लोन कैसे देगी, आप पे ट्रस्ट कैसे करेगी, आप ट्रस्ट बिल्ड कैसे करोगे, उसकी टिप्स दूंगा, प्रोसेस बताऊंगा आपको। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स है कि जिससे बैंक हमको तुरंत लोन दे देगा। है मेरे पास टिप्स, मैंने खुद लिया हुआ है, मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको ये दावे के साथ बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने किया है, मैंने जिस टिप्स को फॉलो किया है वही मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप भी ये कर पाएँ। हाँ, एक बात ज़रूर समझ लेना, आपको रियल में सिर्फ बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत हो तो ही लेना, और बैंक से उसी काम के लिए लोन लेना जो काम आप करना चाहते हैं। बैंक से कभी झूठ मत बोलना। आप बिल्कुल रियल और ट्रस्ट बिल्ड करोगे ना, एकदम सच के साथ अपना बिजनेस करोगे ना, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे
और आपको लोन भी मिलेगा बहुत जल्दी। बैंक को ट्रस्ट चाहिए, उनको लगना चाहिए जो सामने वाला बंदा जो आया है हमारे पास वो रियल में कुछ करना चाहता है, रियल में बिजनेस करना चाहता है, रियल में एक एम्पायर बनाना चाहता है, छोटे से बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, उसके लिए इसको पैसा चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि बस बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस के नाम पे लोन लेना है, फिर कहते हैं बैंक यार लोन ही नहीं दे रहा, हमने तो बहुत चक्कर काट लिए, एक कागज़ वो कागज़ फलाना ढमकाना, बैंक लोन नहीं दे रही है। क्यों देगी बैंक लोन? आप करना कुछ और चाहते हैं, बता कुछ और रहे हैं, बैंक समझ जाती है कि ये फर्जी है। तो अगर आप वैसे हो तो आपको नहीं मिलने वाला लोन। कभी आपने सोचा है कि जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको लाखों करोड़ों के कैसे मिल जाते हैं लोन और आपको 2-4 लाख का नहीं मिल रहा? कभी सोचा है आपने? उनको कैसे मिलता है, बस वही टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद से लेके बिजनेस बनाया है, मैंने खुद लिया हुआ है और लेके मैंने बिजनेस बनाया हुआ है, अच्छा खासा बिजनेस बनाया हुआ है, इससे मैं अच्छी अर्निंग करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और एक टिप्स दूंगा कि एक टिप्स के साथ आप जा सकते हो, और अगर वो टिप्स को आपने फॉलो किया तो बैंक आपके पीछे दौड़ा आएगा कि भाई साहब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारी बैंक से लोन ले लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे, बस आप करके देखना। चलिए, मैं अपनी कहानी तो फिर कभी आपको सुना दूंगा। मैं अभी आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर फर्स्ट, KYC डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड। नंबर सेकंड, आपका बिजनेस प्रूफ। इसमें आप एक हो गया शॉप एक्ट लाइसेंस, जिसको कहीं कहीं गुमास्ता भी बोलते हैं। इसमें और आपका हो गया एक MSME रजिस्ट्रेशन या उद्यम आधार। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। थर्ड, इसमें आपका हो गया कि अगर आपका खाने पीने का कोई बिजनेस है तो आपको एक फसाई लाइसेंस भी होना चाहिए। फोर्थ, इसमें आपको जो भी बिजनेस, आपका पर्टिकुलर बिजनेस जो भी है आपका, उससे संबंधित जो भी लाइसेंस ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, वो होना ही चाहिए। GST भी होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर जो 40 से ऊपर है तो GST भी होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन बैंक स्टेटमेंट की। आपकी 6 महीने से 1 साल तक के बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन आपके पास ITR, 2 साल या 3 साल के आपके पास ITR होने चाहिए। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको ITR भर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लोन के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की चलाई जा रही हैं जिसमें ITR की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटे लोन्स में ITR की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी बैंक्स मांग लेते हैं, तो आपको ITR होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप CA से जाके बनवा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ले जाकर बैंक से डायरेक्ट अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप उद्यमी मित्रा की वेबसाइट पे जाकर खुद से भी ऑनलाइन करा सकते हैं। चलिए, अब आपको देते हैं अपनी एक प्रो टिप्स कि आपको बैंक से लोन मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपने रेडी कर लिए, लेकिन जिस टिप्स के बारे में आपसे बात कर रहा था वो टिप्स मैं आपको देता हूँ कि बैंक से आपको लोन मिलेगा कैसे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने बिजनेस के नाम से एक करंट अकाउंट खोलिए बैंक में,
और सारे जितने भी ट्रांजैक्शन आपके होते हैं वो आप कैश में बंद करिए और अकाउंट से चालू करिए। जितने भी आपके लेन देन हो रहे हैं बिजनेस के, वो आप अकाउंट से करना स्टार्ट करिए। साल 6 महीने आप ऐसा कर लीजिए। उसके बाद ही बैंक से आप लोन के बारे में बात कीजिए। उससे क्या होगा, बैंक जब आपके ट्रांजैक्शन देखेगी, आपके बिजनेस अकाउंट पर ट्रांजैक्शन देखेगी, तो उसको लगेगा कि हाँ बिजनेस रन हो रहा है। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है। अगर आपने कहीं से पहले कोई छोटा से छोटा भी, बोले 2000, 5000, 10,000 का भी लोन ले रखा, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आपने कहीं से कोई लोन ले रखा है और वो भरा नहीं है, तो फिर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो गया, तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। तो सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, एक ट्रांजैक्शन आपने बिजनेस की जितने भी हैं वो आप अकाउंट के थ्रू कीजिए। बैंक से लोन लेने में आपको आसानी हो जाएगी जब बैंक आपके स्टेटमेंट को देखेगा। ऐसा कीजिए आप। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आपके बिजनेस के लिए लोन 101% चलिए फिर मेरे द्वारा बताए हुए डॉक्यूमेंट्स को आज ही रेडी करवाइए और मेरी टिप्स को फॉलो कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको लोन 101% मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।